हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि जब आप साइट पे जॉब करना चाहते हैं, साइट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए है जो सिविल इंजीनियर हैं या सिविल से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, तो आपको क्या जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो सब्जेक्ट तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन कौन सी सब्जेक्ट साइट में प्रैक्टिकली यूज होने वाली है, तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो साइट पे जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए, पहला नंबर ये है कि आपको पहला पॉइंट है मेंसुरेशन की पूरी जानकारी होना चाहिए। डैट मीन्स आपको कि एरिया निकालना, किस एनी शेप का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, उसका लेंथ निकालना, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। यानी कि आपका इसका फार्मूला जो होता है आपको जानकारी होना चाहिए कि ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, रोम्बस का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल के शेप के कैसे उसका वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। यही आपका मेंसुरेशन आपको पूरे जानकारी होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, तभी उसका आप निकाल सकते हैं। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये आपका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। जैसे फीट से मीटर में चेंज करना, और यार्ड को स्क्वायर फीट में चेंज करना, एसएफटी क्या होता है, स्क्वायर मीटर क्या होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। मीटर स्क्वायर क्या होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब क्या होता है, तो ये वॉल्यूम निकालते हैं, इस सब का यूनिट है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लीजिए 3.288 फीट बराबर 1 मीटर होता है, तो यही इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहे आपको मिल जाएगा कहीं से, आप कलेक्ट करके पूरे स्टडी कर लीजिएगा। बहुत ही ये साइट पे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप साइट पे कुछ वर्क ही नहीं कर पाएंगे, इस वाले मेंसुरेशन के बिना। ठीक है, अब देन दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी निकालना। तो क्वांटिटी निकालना तो आप इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि क्वांटिटी के मैं थोड़ा बात कर लूँ, क्वांटिटी मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि इसका क्या प्रैक्टिकली आप साइट पे जब करेंगे तो कैसा क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कंक्रीट स्लैब कास्टिंग है या बीम कास्टिंग है, तो कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आप मेंसुरेशन जानेंगे। मान लो कोई आपका स्क्वायर शेप में बीम है, ठीक है, या रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में बीम है, तो इसमें कितना क्वांटिटी निकलेगा, इसका वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जब आपको ये मेंसुरेशन होना चाहिए। ये क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप साइट पर वर्क करेंगे, क्वांटिटी आपको निकालना आना चाहिए। तो ये अगर आप चाहते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि रेट एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, यानी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अगर आप BE किए हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, तो 6 या 7 सेम में आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक बुक है, ठीक है। तो आप उस बुक से, यानी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है, प्लस साइट जॉब के लिए। तो आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो बुक आता है, आप उसे ज़रूर स्टडी करें। उसको कैसे कंक्रीट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कंक्रीट की मैं बता दूं, तो इसमें सैंड कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी, और एग्रीगेट कितना निकलेगा। आप मान लीजिए कंक्रीट हुआ, अब सपोज डैट कि आप प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर हो रहा है, उसमें सैंड सीमेंट का क्या रेशियो होना चाहिए, ग्रेड कंक्रीट का ग्रेड क्या होना चाहिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, तो ये सब आपको इस मिल जाएगा। तो आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और मेंसुरेशन पे बहुत चीज़ नहीं देखना है आपको। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि साइट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये आप ध्यान लीजिए। एक टेप का जानकारी होना चाहिए, मेंसुरेशन का ध्यान होना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, रेट एनालिसिस भी आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपकी अगर कोई प्लान मान लो घर बना रहे हैं तो उसका रेट भी आपको अनुमान होना चाहिए कि सैंड क्या मार्केट में मिल रहा है, एग्रीगेट कितना मार्केट में मिल रहा है। आपका फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रैक्टिकली आपको तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको, प्रैक्टिकली आप साइट पे जाएंगे, अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो आपको कुछ प्रैक्टिकली कराया गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थ्योरेटिकली जो होता है
आपको पूरे नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी इसका आना चाहिए, यानी कि टेस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का टेस्टिंग करने के लिए आपका पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही साइड पे इम्पोर्टेंट है। ये 3 पॉइंट जो मैं बताया हूँ, मेंसुरेशन, क्वांटिटी और रेट एनालिसिस, ये करने आपको आना चाहिए। और आपको टेस्टिंग ऑफ ए मटेरियल, जैसे कंक्रीट का टेस्टिंग करना है, कंक्रीट में स्लम देखना है, स्लम कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, तो ये आपको देखना है। सैंड का टेस्टिंग, सैंड अच्छे मटेरियल। देखिए क्वालिटी अगर कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल कब होगा? जब मटेरियल जो होता है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेशियो आपको बताया जाएगा, जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, तो जो रेशियो है उस रेशियो में पूरा प्रॉपर मिक्स हो रहा है कि नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो जो प्रॉपर यूज करने के लिए बोला गया वो यूज हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी टेस्टिंग ऑफ ए मटेरियल को आपको प्रोसेस आना चाहिए। क्यूब टेस्ट जो होता है वो सब प्रोसेस जानना चाहिए। साइड पे जाइएगा तो ये टेस्टिंग तो सीख जाइएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आपको नहीं तो थ्योरेटिकली ये नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो ये आप अगर साइड पे जॉब करना चाहते हैं तो ये 3 पॉइंटों पे आप ध्यान दीजिए और ये सब सीखिए। और देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। ओके, आप देखिए कि मैं आपको बताया हूँ कि टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल का टेस्ट और क्वालिटी इसी पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे। तो अगर टेस्ट आप करना नहीं जानेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस मेथड के द्वारा कंक्रीट की वर्कबिलिटी हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं क्यूब कास्टिंग कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस आपको जानकारी होना चाहिए कि यही स्ट्रेंथ शो करता है। मान लीजिए मैं आपको बताया हूँ क्वांटिटी निकालना, तो क्वांटिटी अगर इस एरिया में पीसीसी करना है तो आप क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको जानकारी होना चाहिए। देन आपको बताया हूँ कि मटेरियल को भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि मटेरियल बहुत इफेक्ट करता है आपका क्वालिटी पे। अगर मटेरियल अगर अच्छा यूज नहीं करते हैं, अच्छे क्वालिटी का यूज नहीं करते हैं, तो स्ट्रेंथ आपका प्रॉपर नहीं होगा। देन आपको BBS बनाना आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, स्टील, ये सब आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बुक में मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप जो भी फिगर में, तो इसके अनुसार आपको जानकारी होना चाहिए।